जय श्री हरि विष्णु, जय श्री राधे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पद्मिनी एकादशी का जो व्रत वो 27 मई को किए हैं और व्रत करने के बाद उसके अगले दिन यानी 28 मई को व्रत का पारण कैसे करेंगे और किस विधि से मतलब जो हम दान करते हैं, जो सीधा का दान करते हैं, वो कैसे करना है और किन किन चीज़ों को करना है। तो देखिए, सबसे पहले दान का यही नियम है कि स्नान करने के बाद सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान वगैरह से निवृत्त होकर के अपने सबसे पहले दान नहाने से पहले ये दान की सारी सामग्रियों को निकाल लेना है। जो जो हमें दान करना रहता है वो सारी सामग्रियों को निकाल लेते हैं और पूजा करने से पहले ही हम दान कर देते हैं। और आपकी यहाँ क्या परंपरा है वो आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जो चीज़ें भी हम दान करते हैं ना, नहाने के बाद जो चीज़ें हम दान करने के लिए निकालते हैं वो सारी चीज़ें दान हो जाती हैं। तो ये सारी सामग्रियों को पहले ही निकाल लेना है और निकालने के बाद ही सीधा दान करके उसके बाद मंदिर में अपने जाना है। तो देखिए, सबसे पहले हमने चावल लिया है, आप आटा भी ले सकते हैं या दोनों ही चीज़ें ले सकते हैं, और चने की दाल, हल्दी, नमक और जो भी आप सब्जी दान करना चाहते हैं, जैसे बैंगन, आलू और मिर्ची मैंने किया है। आप इसकी जगह और भी सब्जी दान कर सकते हैं। मतलब एक ब्राह्मण बना कर के खा सके इतना अन्न हमें दान करना चाहिए, या कोई भी एक व्यक्ति जो खा सके एक टाइम का खाना, वो हमें करना है। और हमें सुहाग की चीज़ें भी ज़रूर दान करनी चाहिए। और आप चाहे तो सिंदूर, बिंदी, चूड़ी सब कुछ दान कर सकते हैं, और नहीं तो एक सिंदूर और बिंदी तो ज़रूर करना चाहिए। और ये मेरी हर एकादशी और पूर्णिमा का ये नियम है जो मैं करती हूँ, तो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और कुछ द्रव्य दान 10, 20, 50 आप अपनी शक्ति के हिसाब से, अपने सामर्थ्य के हिसाब से दान हमेशा करना चाहिए। और ये जो गिलास में पानी देख रहे थे, इसको अचवनी चारों तरफ से दे देना, हाथ पैर धो के फिर अपने घर के मंदिर में चले आना है। और ये जो देखिए मैं आपको फूल दिखा रही हूँ, तो ये फूल बहुत, इसको झुमका फूल बोलते हैं। अड़हुल का ही एक वैरायटी ये भी है। तो बहुत सुंदर, प्रकृति में इतनी सुंदर माँ ने कलाकारी किया है कि कह नहीं सकते। तो इतने सुंदर सुंदर फूल मेरे अड़हुल के लगे हुए हैं, बहुत सारी वैरायटी के, और मन एकदम खुश हो जाता है। तो एकादशी का जब दान हम कर लेते हैं और पानी का च्यवन देने के बाद अपने घर के मंदिर में आना है और रोज़ की ही तरह पूजा पाठ आराधना करना है। ठीक है, तो ज्योत आप जला करके सबसे पहले देखिए, कोई भी पूजा करते हैं ना, तो सबसे पहले हमारे पूजा का साक्षी होता है दीपक, तो दीपक प्रज्वलित कर लेना है। और भगवान को स्नान वगैरह कराने के बाद पंचोपचार द्वारा, जैसे हम हमेशा पूजा करते हैं वैसे ही पूजा करना है। और जो भगवान को स्नान कराए हैं ना, उसी पानी से हम हाथ में ले करके और करके कि हे प्रभु, सबसे पहले पूजा पाठ आराधना सब कुछ प्रभु का करने के बाद, आरती करने के बाद ही पारण करना है। और हाथ में वो चरणामृत और तुलसी ले करके और प्रभु से निवेदन करना कि हे प्रभु, हमने कल आपकी पद्मिनी एकादशी का व्रत किया था और आज मैं आपके व्रत का पारण करने जा रही हूँ, तो आप मुझे इजाज़त दीजिए। तो इस तरह से करके हाथ में जो जल लेंगे और जल को लेकर के पी लेना है। ठीक है, तो इस तरह से करना है, तो हमारा व्रत सफल हो जाता है। फिर भगवान के फूल मैंने चढ़ा दिया और भगवान की कर देंगे आरती, और आपके पास जो भी है प्रसाद में भोग लगाइए। और देखिए, पारण करने के बाद वो प्रसाद को आप ग्रहण कर सकते हैं। इसी से अगर आपने खाना बना लिया है तो खाना खा सकते हैं। और उस दिन भी शुद्ध सात्विक भोजन ही बनता है, घी में बनता है। और आप चाहें तो जैसे रिफाइंड तेल में भी बना सकते हैं। सरसों तेल से बचिएगा, सरसों तेल का बना हुआ भोजन नहीं खाया जाता है। और उस दिन जो भी, ये तो मेरी सुबह की पूजा है, उसके बाद अगले दिन सुबह उठ करके ये जो मेरे पास उपलब्ध रहता है मैं भोग लगा देती हूँ। उसके बाद भोजन बनाती हूँ, भोजन को भोग लगाती हूँ और वही प्रसाद फिर ग्रहण करती हूँ। दिन भर नहीं खाया जाता, एक ही टाइम खाया जाता है भोजन। तो इसलिए मैं चरणामृत से ही पारण कर लेती हूँ और उसके बाद आराम से खाना बनाती हूँ और फिर भोजन
करती हूँ। ठीक है, तो कहीं चना दाल भी डाल करके मुंह में डाल करके व्रत को तोड़ा जाता है, तो देख लीजिएगा, हर जगह की अपनी परंपरा होती है। आपके यहाँ से जिस तरह से पारण किया जाता है वैसे करिएगा। हम जैसे करते हैं वो हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से एकादशी के दिन 33 बाती का दीपदान जरूर करिएगा, क्योंकि हम जो 33 की संख्या का क्यों महत्व है, क्योंकि जो 33 बाती का दीपदान करते हैं वो 33 कोटि के देवी देवता तक हमारी ये जो पूजा है, जो हमारी आराधना है वो पहुंचती है। तो अधिक मास का बहुत अत्यधिक महत्व है। तो इस तरह से पूजा पाठ आराधना करने के बाद व्रत का पारण कर लेना है, और जो भी है सीधा दान जरूर कर लेना है। और दिन में एक टाइम भोजन किया जाता है, और अगले दिन आप मतलब शाम से आप खा सकते हैं। ठीक है, लेकिन पूरे दिन में एक ही दिन किया जाता है। और ये एकादशी के दिन हम शाम को मंदिर गए थे। मंदिर जा कर के हम अपने शिव जी के मंदिर में जाके दीपदान करके आई थी। तो इस तरह से करने के बाद एकादशी के दिन जरूर अपने आसपास के मंदिर में जा कर के दीपदान करिए। इससे प्रभु हमारी पूजा को स्वीकार करते हैं। तो अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे अत्यधिक प्रेरणा मिलती है। तो प्लीज़ वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिए। आपके प्यार और स्नेह की मुझे बहुत ज़रूरत है। तो थैंक यू, धन्यवाद, राधे राधे।